ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का पहला भाग। देखिए, वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र और इस वक्त शुक्र ग्रह का जो योग चल रहा है वो बृहस्पति के साथ समसप्तक योग चल रहा है और करीब करीब 25 दिसंबर तक ये योग चलना है। उसके साथ साथ शनि का मंगल और सूर्य के साथ जिस प्रकार का योग बना है वो भी विशेष तौर पर इस महीने के अंतिम भाग तक 27 तारीख को मंगल परिवर्तन करेंगे, तब तक वो भी टकराव बना रहेगा। तो ऐसे में इन सब ग्रहों को समझते हुए, आपको देश काल परिस्थिति समझते हुए, अपने ग्रहों की चालों को समझते हुए, अपने भाग्य के समय को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और जो विद्वान व्यक्ति देश काल परिस्थिति के अनुसार से समय को समझते हुए कार्य करते हैं वो हमेशा लाभ में ही रहते हैं। और इसीलिए ज्योतिष विज्ञान का अद्भुत प्रकार से सृजन किया गया भारतीय संस्कृति में, भारतीय ऋषि मुनियों ने, कि जिससे आने वाले भविष्य को हम समझते हुए कार्य कर सकें। तो वृषभ राशि वालों के लिए सिलसिलेवार तरीके से 5 दिसंबर को मंगलवार का अवसर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है। कार्तिक विशेष तौर पर यदि मार्गशीर्ष की बात करें तो मार्गशीर्ष अष्टमी जो है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, काल भैरव जयंती रूप में मानी जाती है। भगवान शंकर का खासतौर पर उस दिन विशेष स्तवन करने का दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार से जो कथा चलती है, उस दिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में जिस प्रकार से आपस में विवाद उत्पन्न हुआ और जब कौन बड़ा है इसके ऊपर विचार किया गया, तो दोनों के युद्ध को रोकने के लिए, विचार को सही करने के लिए एक बीच में जो कहा जाता है कि एक विशाल स्तंभ दोनों के बीच में उपस्थित हुआ और दोनों से कहा गया कि एक इसका पता लगा गया है का ऊपर कौन सा है, एक पताल पता करके आए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो हैं बगुला बन के ऊपर गए और भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर पृथ्वी के नीचे इसकी पताल का पता लगाने के लिए गए। जब नहीं लगा पाए भगवान विष्णु तो थक कर ऊपर आ गए, कहा जाता है कि, और ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे। ऊपर से केतकी का पुष्प आ रहा था जिसको ब्रह्मा जी ने अपनी चोंच में पकड़ लिया और उसके बाद कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने उस चोंच में पकड़कर कहा कि मेरी गवाही तेरे को देनी है। और भगवान जैसे उस वक्त ब्रह्मा जी के 5 सिर होते थे। शास्त्र में कथा के अनुसार जब नीचे पहुँचे जहाँ विष्णु जी विराजमान थे तो कहा गया, आकाशवाणी हुई, पता लगा आए। तो भगवान विष्णु ने कहा नहीं, हम पता नहीं लगा पाए। तो बात यही हुई थी कि जो पता लगा के आ पाएगा वही बड़ा रहेगा तुम दोनों में, आप दोनों में। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के एक मुख से मिथ्या भाषण निकला और वही कहा गया जैसे ही कि हाँ पता लगा आए, ये पुष्प उसकी गवाही है। तो कहा गया उसी दिन से केतकी का पुष्प भगवान शंकर पर चढ़ना बंद हुआ। वो शिवलिंग रूप जो तेजो में स्तंभ था वो फटा, उसमें से शिवलिंग से भगवान शंकर निकले और त्रिशूल से कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी का एक सिर जिससे उन्होंने मिथ्या भाषण किया था वो अलग कर दिया गया। ये कथा काल भैरव की है और इसके बाद से ही उस दिन से कहा जाता है कि भगवान विष्णु शंकर की इस शिवलिंग के रूप में प्रतीकात्मक तौर पर ईश्वर एक है, इस रूप में शिवलिंग की पूजन आरंभ हुआ। हमने भी इस दिन बड़ा विशेष यज्ञ आश्रम पे रखा है और आप सब लोग भी इस यज्ञ में सम्मिलित होकर सुंदर तरीके से परमात्मा का भजन करने का सुंदर अवसर रहेगा। आप इसको उठाने का प्रयास कीजिए लाभ। सुंदर तरीके से परमात्मा का भजन करने का कार्यक्रम रखा गया है। काल भैरव मंगलवार का दिन, काल भैरव जयंती, तो आश्रम पे रखा गया है। सुंदर तरीके से भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव का यज्ञ और साथ साथ सुंदर कांड, जो शाम को 5 बजे से आरंभ होगा कार्यक्रम और करीब करीब रात्रि में 9 बजे तक, 10 बजे तक भंडारे के साथ समाप्त होगा। आप भी इस समय सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रह गणना विशेष तौर पर जो बता रही है वो बहुत ही अच्छी स्थिति है आपकी राशि के अनुसार से। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना है और बेकार के जुर्मानों से बचने देखते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। कार्यों में सफलता मिलने के, धन आगमन के योग अच्छे। चंद्रमा के साथ बृहस्पति का जो योग बना हुआ है ये विशेष तौर पर धन आगमन का मार्ग सुशस्त करने का प्रयास कर रहा है। उपाय काल भैरव अष्टमी है तो कोशिश करें भगवान शिव का अभिषेक करें, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। और यदि आप आ सकें तो विवेकानंद योगाश्रम में हमने कार्यक्रम शाम को जो बताया गया वो रखा है। 5 बजे से कार्यक्रम आरंभ होगा और करीब करीब रात्रि में भंडारे के साथ 8-9 बजे तक चलेगा। तो आप सब सुंदर तरीके से उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आश्रम में जो भी कार्य किए जाते हैं उसका सादर आपको हम बार बार निमंत्रण देते रहते हैं। जो भी जानकारी लेना चाहें, फ़ोन नंबर्स आपके सामने चल रहे हैं, उन पर जानकारी प्राप्त करके अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं। अब यदि ग्रह गणनाओं के अनुसार से 6 दिसंबर की बात की जाए तो 6 दिसंबर को ग्रहों का योगा योग जो है वो भी समझ लीजिए। 6 दिसंबर को नवमी तिथि है और साथ साथ बुधवार है और कन्या राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है सुबह सुबह। और ये चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पर कई प्रकार से शुभ होने के योग दिखाता है।
और चंद्रमा में योग जो बनेगा वो उसकी वजह से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उन्नति के योग बन सकते हैं, आगे बढ़ने के, आपके कामों में विशेष तौर पर कई प्रकार की इम्प्रूवमेंट आने के योग दिखाई देते हैं। और बहुत सारे लोग आपके कामों को, चाहे वो अच्छा लगे उनको ना लगे, लेकिन फिर भी आपका विरोध करने के लिए क्षमता उनके पास नहीं दिखाई देती। विजय के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो सुंदर तरीके से कार्य करें, कल्याण के योग बनेंगे। वहीं 7 दिसंबर की गणनाओं को बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और दशमी तिथि है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए अभी बहुत अनुकूल बना हुआ है। तो आपको आगे बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं। बस थोड़ा सा अपने क्रोध को शांत रखते हुए काम करें, क्योंकि सूर्य और मंगल का योग इस वक्त जो आपकी राशि के अनुसार सप्तम भाव में बना हुआ है वो अननेसेसरी की एंजाइटी बढ़ा रहा है। ग्रह के योगा योग अच्छे हैं, लेकिन फिर भी यदि आप शांत होकर काम नहीं करेंगे तो फिर समस्याएं उत्पन्न करने में आपके लिए कोई इसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं। आप स्वयं अपने कर्मों से कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो इसलिए शांत होकर काम करना सबसे पहले ज़रूरी है। उपाय के तौर पर सबसे श्रेष्ठ उपाय जो आपके लिए है दिखाई देता है कि बृहस्पति का उपाय करने का प्रयास करें। थोड़ा केले का पूजन कर लें, केले पर थोड़ा हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करने का प्रयास करें, क्योंकि इन दिनों बृहस्पति आपकी राशि के अनुसार से जहां 12वें भाव में चल रहे हैं वो थोड़ा से आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और अभी करीब काफ़ी लंबे समय तक 5-6 महीने तक ये योग बना रहेगा, तो उसका उपाय लगातार करना आपको चाहिए। 8 दिसंबर की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है शुक्रवार का अवसर, उत्पन्ना एकादशी का योग, सर्वार्थ सिद्ध योग 7 से 7 विद्यमान है, जो करीब 11:15 बजे से आरंभ होगा और उसके बाद पूरे दिन विद्यमान रहेगा। ग्रहों का योगा योग आपकी राशि के अनुसार से देखें तो अच्छा है। ओवरऑल ग्रोथ के योग बनेंगे, अच्छे से बनेंगे। सम्मान प्राप्त होने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। बड़े लोगों से संपर्क साधने के अवसर आपको मिल रहे हैं और कोशिश करें कोई विशेष तौर पर बड़े लोगों के साथ कुछ मीटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इम्प्रूवमेंट करने वाले योग बना सकता है इन दिनों। खासतौर पर इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करें, हो सके तो उपवास भी रखें, क्योंकि एकादशी का व्रत इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उसका लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। 9 दिसंबर को ग्रह गणना शनिवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और साथ साथ जो ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है वो स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करने की योग बना सकता है। मौसम बदल रहा है, ऐसे में विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सर्दी से होने वाली बीमारियां थोड़ी परेशान करती दिखाई देंगी, तो ऐसे में कंजेशन इत्यादि की समस्या रहेगी। तो कोशिश ये करें, थोड़ा सा आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो हम बताएं वो है विशेष तौर पर आप इम्यून को बूस्ट करने के लिए अच्छे से गर्म चीज़ों का सेवन करें, भगवान को मेवा का भोग लगाएं और उसका ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। वो सुंदर उपाय रहेगा। शनिवार का अवसर है, तो ऐसे में हनुमान जी की आराधना करना भी आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। 10 दिसंबर की हम यदि बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर और साथ साथ द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का योग बन रहा है और शाम को त्रयोदशी का सुंदर आगमन होने के कारण से जो वृद्धि तिथि में गई है द्वादशी, सुबह सुबह ही उसके साथ साथ ही त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा और शाम को प्रदोष का योग बन जाएगा। ऐसे में कोशिश ये करें, ये जो रवि प्रदोष बन रहा है आपकी कीर्ति को वृद्धि करने के योग बनाएगा, तो शाम के समय अवश्य भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। ग्रहों की गणना स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी दिखाई देती है भारी। इन दिनों स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और प्रदोष भी है, तो कोशिश ये करें भगवान शंकर का दूध के द्वारा अभिषेक करें। ओम हं जुं सह ओम भूर्भुवस्व ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभुवा भू ओम सहजुं होंगोम। इस मंत्र का स्तवन करते हुए यदि अभिषेक किया जाए तो बहुत सुंदर रहेगा, लाभ के योग बनाएगा। ये समस्त उपाय जो हमने आपको बताए हैं ये सब बड़े इजी हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। और यदि कोई दिक्कत पड़े, जैसे रुद्राभिषेक वगैरह कोई उपाय बताए जा रहे हैं, तो आप आश्रम पर भी इन सब सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है और वहाँ पर नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ होते हैं और आप भी उन सब यज्ञों में सम्मिलित होकर सुंदर तरीके से परमात्मा का आराधन कर सकते हैं और माँ भगवती का दर्शन कर सकते हैं। समय समय पर हमारे यहाँ विशेष कार्यक्रम रहते हैं, आप सब लोग उन सब में सम्मिलित हों, ईश्वर का आशीर्वाद लें, भगवान की आराधना करें। रविवार को विशेष यज्ञ में आप सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं। सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। भंडारे का विशेष कार्यक्रम रहता है, तो उस दिन भी आप सब लोग जो भी आना चाहें आश्रम पर सादर आमंत्रित हैं, हमसे डायरेक्टली मिल सकते हैं उस दिन आकर और आप सबके जीवन में कल्याण हो। इन समस्त गतिविधियों से आप जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।